अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हफीज़ चन्ना। आज का हम प्रोग्राम खुसूसन जो आज कौमी असम्बली का इजलास, बहुत देर के बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, उस पे हम प्रोग्राम करने वाले हैं कि आज के कौमी असम्बली के मुख्तसर सा आज का हमारा ये प्रोग्राम होगा। कौमी असम्बली के आज के इजलास में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो हुकूमत को तजावीज़ हैं उस पे बात होगी, और जो हुकूमती साइड से जो बातचीत हुई है उस पे एक मुख्तसर सी बातचीत होगी। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। आज बुनियादी तौर पे बड़े अरसे के बाद जो कोरोना की ये वबा शुरू हुई है, उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ये कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, और जिस तरह इजलास के शुरू में अपोजिशन जमात को दावत दी जाती है कि वो कुछ तजावीज़ पेश करे या अपोजिशन जमात अपने तरफ से कुछ पेश करे, उस हवाले से बिलावल भुट्टो ने कुछ तजावीज़ हुकूमत को पेश की थी। उस पे हुकूमती साइड से मुराद सईद के जो जवाबात थे या मुराद सईद ने जिस अंदाज में तकरीर की, हमेशा यही रहा है। बिलावल भुट्टो ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हुकूमत को तजावीज़ दी, और जो हुकूमत के तरफ से सिंध हुकूमत पे तनकीद की जाती है, गालम गलोच की जाती है, उस पे वफाकी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। उस हवाले पे ही बात थी, और उन्होंने इस वबा पे किस तरह कंट्रोल किया जाए उस पे कुछ तजावीज़ पेश की। यकीनन बिलावल भुट्टो को ये सोचना चाहिए कि वफाक किसी तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वफाक मानेगा तब जब उसके समझ में आएगी, तो वफाक को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही इस वक्त। सबसे बड़ी मुसीबत यह है, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल में है, और सबसे बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल यह है कि इस वक्त नाअहल हुक्मरान हमारे सर पे खड़े हैं। और नाअहली की सूरत हाल ये है कि आज के कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म भी मौजूद नहीं थे, और वज़ीर आज़म के गैर मौजूदगी में जिसको जवाब देने के लिए मुंतखब किया जाता है, उसकी लेवल, उसकी पोजीशन, वो पूरे अवाम को सबको पता है कि मुराद सईद की पोजीशन क्या है, मुराद सईद का स्टेटस क्या है, मुराद सईद का अंदाज क्या है, जो मईशत की और मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे थे। शुरू में आप सबको पता है कि उन्होंने कहा कि एक दिन वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, अगले दिन 20 अरब डॉलर इतना अमाउंट लेकर आ जाएगा और इसके मुंह पे मारेगा, उसके मुंह पे मारेगा। वही बातें आज वो दोहराते रहे, और आज जिस तरह ऐसा लग रहा था कि बिलावल की तकरीर से लग रहा था कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा, हुकूमत का कोई बंदा खिताब कर रहा है, और जब मुराद सईद खिताब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई अपोजिशन वाला खिताब कर रहा है। फर्क बड़ा वाज़ेह फर्क है। कब तक जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने भी इदारे हैं, सबके सब मुख्तलिफ लम्हों पे इनकी तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लोग थोड़े से होश के नाखुन लो, कुछ तो तवज्जो करो। वज़ीर आज़म को तो कोई होश ही नहीं है। वज़ीर आज़म यकीनन जो पिछले दिनों बात चली थी, जो मुस्लिम लीग नून के मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि वज़ीर सेहत हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान वज़ीर सेहत हुकूमत पाकिस्तान, और मैं तो ये कहूँगा कि इस काबिल भी नहीं है। उसका विजन और जो उसकी पोजीशन है वो उस लेवल पे है ही नहीं कि वो वज़ीर सेहत हो, मुल्क के वज़ीर आज़म हो। मुल्क के क्या, मैं पिछले बातों में ये कह चुका हूँ कि इमरान खान इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो महसूस हो रहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म भी नहीं है। इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म के लिए भी उनको विज़न चाहिए, उनकी एक तवज्जो चाहिए। तो आज के खिताब के, आज के कौमी असम्बली के इस मुख्तसर खिताब में सिर्फ ये हुआ, तो बिलावल के तकरीर से ये लगा कि
हुकूमती बंदा या मुल्क का कोई सरबराह खिताब कर रहा है, और जो मुराद सईद के खिताब से लग रहा था जो अपोजिशन का कोई बंदा चीखो पुकार कर रहा है और रो रहा है। अपोजिशन के खिताब के बाद जब मुराद सईद की बारी आती है तो यकीनन हर मर्तबा अपोजिशन के तमाम लोग, बिलावल समेत तमाम लोग बाहर निकल जाते हैं, जिस पे भी मुराद सईद को एतराज़ रहता है। मुराद सईद बुनियादी तौर पे इसलिए कि मुराद सईद की लेवल और पोजीशन नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, उसके कोई बात करने का अंदाज नहीं है, उसमें कोई अखलाकियात नहीं है। तो अपोजिशन कैसे बैठे, बिलावल कैसे बैठे? सिंध हुकूमत की बहुत सारी खामियां हो सकती हैं जिन पे बाद भी बात हो सकती है। बिलावल ने आज यही तो कहा कि आप हमारे ऊपर जो तनकीद करना चाहते हो वो करो, जो गालम गलोच करना करो, लेकिन इस वबा को ख़त्म होने दो। इस वबा में हम आपके साथ हैं, हम आप हर मुश्किल में आपका सहारा बनना चाहते हैं। लेकिन ये बात हुकूमत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हुकूमत बिल्कुल आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है, कानों में रुई डली हुई है, और उनके जो दिमाग हैं वो भी सुन्न हो चुके हैं, किसी काबिल नहीं हैं कि ये मुल्क चला सकें। ये खाली एक सूबा चला सके, एक सूबे को छोड़ दीजिए, खाली एक इस्लामाबाद शहर को चला सके, इस काबिल भी इस वक्त वफाकी हुकूमत नहीं रही। तो आज के कौमी असम्बली का मुख्तसर सा जायज़ा सिर्फ ये था कि पीपल्स पार्टी की बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, उसमें कोई शक नहीं, उसकी कोई वकालत भी नहीं की जा सकती। लेकिन हुकूमत को जब बात कोरोना वबा जब इस वक्त मुल्क समेत पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस वक्त जब बात आती है तो कुछ और बातें निकाल के ले आते हैं। सिंध में जो और मसाइल हैं उनको खींच के लेकर आते हैं। कुत्तों के इंजेक्शन की बात चल निकलती है। वफाक ने 4-4, 5-5 लोग सिंध में पाले हुए हैं। उन लोगों का क्या होगा? वो लोग वहां जैसे ही कुछ होता है वो फौरी तौर पे कोई ना कोई खिताब कर लेते हैं और बेतुका सा खिताब करते हैं। किसी किस्म की कोई उनमें कोई विजन नहीं होता, उनमें कोई अखलाकियात नहीं होती, बद अखलाकी की इंतहा तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त हुकूमत के जो 4-5 लोग जो सिंध में ख़ास तौर पे फैसल वावडा, अली ज़ैदी, शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, जिनके जो इंतहा तक पहुंच जाते हैं, और इंतहा तक यकीनन वो तब पहुंचते होंगे जब वफाक से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती होगी कि अब चढ़ दौड़ो। तो बराए मेहरबानी वफाक अभी भी होश के नाखन ले। अगर कुत्तों के इंजेक्शन की आपको ज़रूरत है तो वो इस वबा को गुजरने दीजिए। कुत्तों का इंजेक्शन आपको बाद में मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।